आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आज हम इस चैप्टर के और इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम जो है मैंने कहा था कि हम शेर अली वापस आता है तो इन सब से बदला लेता है। तो बदला तो शेर अली ने ले लिया है वर्बली, जिससे लेना था उनसे ले लिया है, लेकिन वो बाकी है, अभी कत्ल बाकी है अंकल एक्स का, ये बदला बाकी है, ये बदला लेना है। फ़िलहाल तो अभी क्या चल रहा है, आंटी वाई अंकल एक्स की गैर मौजूदगी में काफ़िर है ना, क्योंकि अंकल एक्स तो उनका पुनर्जन्म होगा अभी रमज़ान के बाद दोबारा आने वाले हैं अंकल एक्स। तो आंटी वाई उसकी गैर मौजूदगी में क्या नाम है टुन से अफेयर चला रही है। अच्छा, और शेर क्या नाम है उसके, क्या नाम है केले वाले के शॉप में जाके बड़े बड़े केले ले केले ले रही है अभी फ़िलहाल। तो ये है गरम गरम ख़बर आज की, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अच्छा, तो बाकी जो बदला लेना था उससे ले लिया। अब आते हैं उसकी कहानी पे, शेर अली की कहानी पे दोबारा से। द विक्टम ऑफ द इमोशनल अब्यूज़ वाली क्या नाम है वीडियो दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो सेकंड पार्ट है उसका कंटिन्यू, जिसमें मैंने बोला था कि वापस आएगा तो वो क्या करेगा और इन सब से बदला लेगा। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें जो है वो मैनिपुलेशन से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, और कोई ट्रिक तो अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली इस मैनिपुलेशन से बचाने के लिए। हमें इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजिंग लानी होगी, अपने पर्सनैलिटी में ही वो चेंजिंग लेकर आनी होगी जिससे आप इन्हें बचाओगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लेंथी भी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे इंसान की जो शख्सियत है, आपकी जो शख्सियत है वो उसको मुकम्मल तौर पर एक नया रूप जो है दिलवा सकती है ये वीडियो आपको। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये लास्ट वीडियो भी है, ठीक है ना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। वो शेर अली के सफ़र पे जाते हैं वापस से, कि जब वो आइसोलेट हो गया था और वो जो है वो डिप्रेस्ड हो गया था, आइसोलेशन में चले गया था और अकेले रहने लग गया था, डिप्रेस्ड सीवियर डिप्रेशन के उसमें चले गया था। सीवियर डिप्रेशन के अंदर जाने के बाद जो है वो उसको ये समझ में आने लग गया था कि वो जो है वो इस दुनिया के लिए, इस न्यूरोटिक्स दुनिया के लिए उस पर फिट नहीं आ रहा। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप पे अपने ख़ुद की भी तलाश कर रहा था, क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी की तरफ आ चुका था, तलाश कर रहा था। तो उसको ये समझ में आ गया था कि इस न्यूरोटिक दुनिया में वो फिट नहीं होने वाला, और यानी वो जो है वो अवेकन हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। और जब वो ये भी देख रहा था कि उसके आसपास जो है वो दुनिया जो है वो चेंज नहीं वैसे ही है, तो जो है वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे इस दुनिया के अंदर फिट नहीं हो पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है वो सीवियर डिप्रेशन में चले। डिप्रेशन के भी 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है कोल्ड डिप्रेशन, एक होता है माइल्ड डिप्रेशन, एक होता है सीवियर डिप्रेशन। तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर जाने के बाद आपको पता है कि मौत को छू गए वापस आना, तो यही वाली बात थी। तो यही है। हाँ, अगर इस सिचुएशन में, इस हालात के अंदर अगर कोई वापस बच कर आ जाता है, इस सीवियर डिप्रेशन से निकल कर जो बंदा वापस आ जाता है, तो अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती, उसको कोई भी ताकत उसको अब हरा नहीं सकती है। क्योंकि ये जो बंदा जो होता है, जो इस स्टेज से निकलता है, वो खुदा का जो है वो सबसे फेवरेट बंदा हो जाता है। खुदा के नज़दीक वो ऐसे बंदे जो होते हैं ये फेवरेट हो जाते हैं, अब उसे कोई भी नहीं रोक पाता। इसी तरह अच्छा, जब वो डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में था, तो वो 2 या 3 किस्म की हेल्प चाहता था। एक वो ये हेल्प चाहता था कि क्या नाम है उसे जज ना किया जाए और उसे स्पेस दिया जाए, ठीक है ना, उसको समझा जाए, जो जंग लड़ रहा है उस चीज़ को समझा जाए, उसको स्पेस दिया जाए। दूसरी जो है और या तीसरी किस्म की जो है वो हेल्प वो उस किस्म के लोगों से मांग सकता था जिससे वो जो है वो दिली लगाव रखता था, अपना समझता था, उन लोगों से वो हेल्प मांग सकता था। तो ये वाली जो हेल्प था, ये हेल्प का मतलब ये होता है कि आप जो है वो उन्हें ये बताओ कि मैं जो हूँ डिप्रेशन में हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे ये सुनना चाह रहे हो कि आप जो हो वो निकल जाओगे इससे। वो असल में वो केयर और प्यार चाह रहा होता है उस टाइम पे, और वो मोटिवेशन चाह रहा होता है अपनों से कि आप जो है वो ये जंग से निकल जाओगे वापस और तुम ये जंग जीत जाओगे। लेकिन हुआ उल्टा
कि जब शेर अली अपनों के पास गया तो शेर अली ने देखा कि अपने जो हैं उनके वो तो उसे ये कहने लग गए कि भाई इसको कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है। तो यहाँ से वो जो है वो जिनको वो अपने समझ रहा था वो तो उसके लिए अपने नहीं निकले। वो उसकी अपनों की भी गलती नहीं है, असल में वो अवेकन हो रहा था तो उसमें गलती किसी की भी नहीं थी। तो अब वो जो है वो बिल्कुल ही आइसोलेट और अपने आप की फुल तलाश में चले गया था और अपनी एक अलग दुनिया वो बनाने लग गया था। और यहाँ पर उसे पता चल गया था इस स्टेज में आके कि उसका मकसद क्या है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया, क्या उसे उसका पर्पस पता चल गया था। और अब वो खुदा का फेवरेट बंदा भी हो गया था, तो उससे अब कोई भी हराने वाला नहीं था। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको करना क्या है। अच्छा, एक और बात है, आंटी वाई इस दौरान क्या करती थी, जब वो इस स्टेज से गुजर रहा था तो उस टाइम वो ये बोलती थी कि भाई ये जो है वो नफ्सियाती है वो हो गया है थोड़ा सा। तो ये इम्पैक्ट फिर उसको भी पड़ता था सेंटर पे, ट्यूशन्स पे, जो बच्चे उससे बोलते, वो लोग तो बहुत गुस्सा होते थे बच्चे कि सर ये आपको इस तरह के। अब हालांकि शेर अली जो है वो उसके अंदर जो इतना हिल्म था और बर्दाश्त की ताकत थी वो बुरा नहीं मानता था, लेकिन बच्चे जो है वो उनको गुस्सा आता था, ये बात थी असल में। अब वो इसलिए बोल रही थी कि टी वाई जो उनके अपने खुद के अनरिजॉल्व जो इश्यूज़ थे वो जो हैं वो सॉल्व जिनको नहीं कर पाती, तो वो उस पर ब्लेम डालना था, उस पर सारा का सारा। तो और अगर वो बात जो है अगर उसको ये नहीं बोलती और अगर वो सच्चाई बताने लग जाता दूसरों को, लोगों को अगर वो सच्चाई बताता तो फिर दूसरे तो फिर यही नफ्सियाती ये सबके माइंड में इस तरह परसेप्शन जो आया हुआ था कि इसका दिमाग जो है थोड़ा सा अलग हो गया है, तो दूसरे भी यही सोचने लगते कि हाँ यार ये सही कह रही है, आंटी वाई जो है वो सही कह रही है, वाकई में इसका दिमाग वो हो गया थोड़ा सा हिल गया, तो ये सोचने लगते हैं। वो इसलिए वो उस पर ट्रांसफ़र करी थी क्योंकि उसके जो पोल है वो ना खुल जाए उसका वो चलता रहे अपना गंद सारा, तो उसी को ही वो कर देती, उसकी उस पर ही रिपीटेशन उसकी ख़राब कर दिए करना चाहती थी। जो अल्लाह चाहे, अल्लाह ने तो बस उलट कर दिया, अभी खुद उसका इलाज चल रहा है अच्छा, तो आते हैं सबसे पहले एक्सेप्टेंस पे। अगर आपको जो है वो चेंजिंग लानी है अपने अंदर, तो आपको जो है वो उस मैनिपुलेशन से आपको बचना है, तो आप जो है वो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा ये सारी चीज़ें। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो जो आपके साथ हुआ है, जो जो चीज़ें हैं आपके साथ गुजरी हैं, ये सारी चीज़ें इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये नहीं कि एक्सेप्टेंस जो होता है वो डिनाइल का बिल्कुल अपोजिट होता है। हम जो है कुछ मैच्योर लोग भी और समझदार लोग भी डिनाई करते हुए दिखेंगे आपको। वो इसलिए डिनाई करते हुए दिखेंगे क्योंकि वो जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं और सब्टल तरीके से वो ये चाह रहे हैं कि भाई जो है मैं जो हूँ किसी तरीके से इस चीज़ को, इस रियलिटी को डिनाई कर दूँ। हालांकि नहीं, ये गलत तरीका है। आप डिनाई नहीं करो, आपके साथ जो जो कुछ हुआ है आप उसे सबसे पहले तो आपको वो एक्सेप्ट, जितने भी भले कितने ही बड़ी आपके साथ कितने भी बड़े से बड़े आपके साथ जो है प्रॉब्लम आई हुई हो और ऐसी भी चीज़ें हुई हो जो कि कोई यकीन भी ना कर दो, लेकिन आपको सबसे पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये हुआ है आपके साथ। जब आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक, जब तक आप फिर ये हील भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फिर डिनायल मोड में चले जाओगे, मतलब आप साइकोलॉजिकल वॉर में चले जाओगे। आपको साइकोलॉजिकल वॉर, जो रियलिटी, आप उससे साइकोलॉजिकल वॉर में कभी भी मत जाना। आपको बस सरेंडर कर देना है अपनी रियलिटी के साथ। जो रियलिटी है उसको टू द पॉइंट, जैसे का वैसा है वैसी ही आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ये आपकी सच्चाई थी और ये हकीकत था और ये उसने आपके लिए स्क्रिप्ट बनाया है, उसने तैयार किया है, जो कि आपका जो है वो सबसे ज़्यादा चाहने वाला है और आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो इस आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। और जो है इस सफ़र में वैसे भी जो चले जाता है उसका ईमान मजबूत हो ही जाता है। तो आपको ये पूरा मुकम्मल तौर पे अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है ना। तो क्या नाम है, शेर अली क्या गलती कर रहा था, जैसे कि आंटी वाई जो है वो बार बार जो है उसको जो है कोई इमोशनल रिस्पॉन्स दे देता था, तो वो अब डिनाइल मोड में चले जाता था। वो ये सोच रहा था कि यार मैं भी तो गलत करता हूँ, क्या नाम है, इमोशनल रिस्पॉन्स तो ये मैं दे देता हूँ, इतना गलत करता हूँ, और जो है ये तो इतना लव और केयर भी दिखाती हैं।
वो यहाँ पर उसको डिनाइल मोड में नहीं जाना चाहिए, उसको ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये जो है, ये जो शख्स थे या फिर ये बंदा है या फिर ये जो बंदी है, कोई भी है, ये जो है सही इंसान नहीं है। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि जब वो इमोशनल रिस्पॉन्स जब देता था तो वंटी बाई क्या कर रही थी कि सबको, दूसरों को ये बताती थी कि इसने मेरे साथ जो है ये इमोशनल रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन अपने उसने जो किया वो उस चीज़ को छुपा देती थी। तो ये तो गलत चीज़ थी, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो उसको जो है वो बचपन से, क्योंकि जब से 18 साल का हुआ था जब से वहीं रहता था, तो उसके पास जो है ये आदत हो चुकी थी कि हर बात को जो है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, डिनाई कर दे रहा था, कोई भी गलत से गलत चीज़ों को भी डिनाई कर दे रहता था और फिर दोबारा से वो उसके साथ रहने लगता था। तो ये जो है आपको सबसे पहले ये नहीं करना, क्योंकि आप एक टाइम पे करते रहोगे, डिनाई करते रहोगे, करते करते आप जो है वो, ये भी तो देखो ना कि जैसे ही वो कामयाब होने वाला होता था लाइफ के अंदर, जैसे ही वो कुछ बड़ा करने वाला होता था, उसकी लाइफ में कोई ना कोई तूफान आ जाता था, कोई ना कोई परेशानी आ जाती थी। जैसे ही वो कोई कामयाब होने लगता था, आगे जाने वाला होता था, वैसे ही कोई ना कोई परेशानियाँ उसकी लाइफ को घेर लेती थी उस स्मेयर कंपेयर की वजह से। तो ये चीज़ को तो आप एक्सेप्ट करना ही होगा आपको, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते थे। तो इस तरह वो एक टाइम आया कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो सब कुछ उसका जो है वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, और वो सब कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया जब तक उसकी आँख खुली। तो आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है कि आपको जब पहले ही इसकी जो मैनिपुलेशन की पहली बूंद का पहला कतरा ही जब आपके पास ज़िंदगी में आने लगे, तभी आपको चौकन्ना हो जाना है, आपको अवेयर हो जाना है, और आपको यहाँ पर एक बाउंड्री सेट कर देनी है। बर्बाद होने का आपको इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी जो है वो वीकनेस और आपको जो फेयर है, या फिर आप जो है इमोशनली इनसिक्योर जो हो, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा वो मैनिपुलेटर। तो आपको ये देखना है कि कौन लोग आपकी किस तरह के लोग जो हैं आपकी इन तमाम चीज़ों के, आपके फेयर का और आपके इमोशनल जो है इस बिहेवियर का और इमोशनल इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको ये देखना होगा। और फिर आपको फिर ये जब आप काम और रैशनल तरीके से जब आप इसको सोच लोगे कि ये लोग हैं और ये मेरी वीकनेस है जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो तब आप फिर रैशनल तरीके से सोचने के बाद अब आपको ये फैसला करना होगा कि आप जो है जिन लोगों से आप बाउंड्री हेल्दी क्रिएट कर सकते हो, उनसे हेल्दी बाउंड्री जो है वो क्रिएट करो, और जिनसे नहीं कर सकते उनसे दूर हो जाओ। यही शेर अली ने भी यही किया कि वो जिससे जो है वो बाउंड्री क्रिएट कर सकता था किया, और जिससे नहीं कर सकता था वो उससे दूर हो गया। और वो जैसे ही जब वो उनसे दूर हो जाता है एंटी वाई से, वैसे ही उसकी लाइफ जो है वो जो है वो दोबारा वो जो है वो तरक्की करने लगता है, और उसकी लाइफ जो है वो एक नया जो है नई रूप उसकी ज़िंदगी में आ जाती है और वो तरक्की करने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है अपनी वीकनेस को, अपने फेयर को, और फिर आपको एक रैशनल तरीके से सोचने के बाद अब आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले, और फिर एक हेल्दी बाउंड्री को सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये करना है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको स्टॉप कर। अच्छा, तो दूसरी चीज़ जो कर रही है वो आप लोगों को अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस आपको दोनों किस्म की अवेयरनेस बढ़ानी होगी। आपके इन्वायरमेंट में जो चल रहा है आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके आसपास के लोग क्या चाहते हैं आपसे, और उनकी रियल इंटेंशन क्या है। क्योंकि ना हम लोग जो हैं वो ऑटो पायलट में चल रहे होते हैं, और हमें जो है वो बाहर के तागूती फोर्सेस दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमें मीडिया, सोशल मीडिया यहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं, हमारा दिमाग ऑटो पायलट में, क्योंकि हम जो है अवेयर नहीं होते। और जब तक हम किसी की नीयत का ही नहीं पता चलेगा, आपको स्टार्ट में इनिशियली आप बहुत उससे भरोसा ट्रस्ट करोगे, लेकिन जब आँखें खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुका होगा। तो आपको जो है वो आपकी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। इसका तरीका ये है कि आपको जो है वो थोड़ा स्केप्टिकल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्केप्टिकल होना पड़ेगा। ये सोचना होगा कि भाई मैं जिससे बात कर रहा हूँ या फिर ये जो बंदा सामने बैठा है इसकी इंटेंशन जो है वो बैड भी हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ा स्केप्टिक होकर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और मे बी ये कुछ जो है वो कुछ गलत का आपको ये इस चीज़ पे देख रहा हूँ कि आपकी जो है वो इमोशंस पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है उसकी बातों से। अगर आप पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गट फीलिंग आपको बता देगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है,
तो आपको ये जो है वो ऑटो पायलट में नहीं रहना, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी, रियल इंटेंशन आपको जानना होगा। अब दूसरी चीज़ आप ये करो कि आप जो है वो अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस बढ़ाओ। सेल्फ़ अवेयरनेस तो मैंने जिस तरह बढ़ाई, आप भी उसी तरह करो कि आप अपने पैशंस के बारे में, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जब आप जानने लगोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ जो है वो खुशी देती है और किस चीज़ से जो है आप वो डाउन हो जाते हो। क्या चीज़ जो है वो आपकी बाउंड्रीज़ कौन कौन सी, आपकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। आपको जब तक ये आपके बारे में नहीं पता होगा, सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं होगी, तो आपको जो है मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उन लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है जिनको लेकर ख़ुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ऑटो पायलट भी जो चल रहे होते हैं। और जो खुद सेल्फ अवेयर होते हैं, उनको पता होता है उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ का जब उन्हें पता होता है, तो उन्हें जो है वो मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तो आपको जो है अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस दोनों आपको अपनी बढ़ानी होगी। जब आप फिर एक टाइम जब आएगा जब आप इस मैनिपुलेटर्स से, इन लोगों से जब आप छुटकारा पालोगे, तो वो टाइम होगा आप अपनी आइडेंटिटी को, जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो आप उसको नहीं खो दोगे, उसको आप नहीं खोगे। अगर आप अवेयरनेस नहीं बढ़ाओगे और सेल्फ अवेयरनेस अपनी नहीं बढ़ाओगे, तो फिर आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी को खो चुके होगे और इनके कंट्रोल में, इनकी कठपुतली बने हुए होगे। समझ में आई? तो आपको जो ये है बढ़ाना होगा, आप जो है वो आप सीरियस हो जाएं। अब हम थर्ड की तरफ जाएं। अच्छा, अब ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, तीनों तरीके से आपको जो है वो डिटैच हो जाना है इनसे, मुकम्मल तौर पे डिटैच हो जाना है। और ये जो डिटैचमेंट हो वो लव पर बेस करे, हेट पर बेस नहीं करे। क्योंकि अगर आप नफ़रत के बेस पे डिटैच होगे, तो फिर जब कभी वापस भी आना चाहोगे, तो आप इनसे जो है वो नहीं बात कर पाओगे और वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप ख़ुद को भी नहीं माफ़ कर पाओगे और ना ही इन्हें कभी माफ़ कर पाओगे। तो जो डिटैचमेंट होनी चाहिए, ये लव पर बेस्ड होनी चाहिए। जो है जो लव पर बेस्ड जो डिटैचमेंट होती है, लव पे जो कुछ भी बेस्ड हो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन नफ़रत के बेस पे कुछ भी होता है वो आपको नुकसान ही पहुंचाता है। ठीक है ना? तो अब ये लोग जो है वो जितने भी आपको जो है ये कहने लग जाएं कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो और इस राह में नहीं जाओ जिस राह में तुम निकल चुके हो, तो ये जो बंदा जब होता है, जो इस स्टेज से जब निकल चुका होता है, सीवियर डिप्रेशन वाले स्टेज से, तो ये तो उस स्टेज में, क्योंकि ये देखो जो आपके अपने होते हैं वो ये सोच चुके होते हैं कि आपकी खुशियाँ कहाँ होंगी, वो अपने ही माइंड में सब पहले से बना चुके होते हैं कि आप जो, आपको ये जाना चाहिए इस राह में, ये कैरियर चूज़ करना चाहिए, ये जॉब करना चाहिए, आपकी खुशी का सब कुछ वो पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। लेकिन जो ये जब बंदा इस स्टेज से जब बाहर निकलता है, तो उसको ये पता चल चुका होता है कि उसको लाइफ से क्या चाहिए अपनी, तो वो उस राह में तो वापस नहीं आएगा, वो आपको ज़रूर छोड़ देगा, लेकिन कभी भी उस डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा कभी भी। तो उन्हें फिर आप जो है वो ये समझाएं कि जो है अब मैं इस स्टेज में पहुंच चुका हूँ, मेरी ये एज हो चुकी है। अगर आप मैच्योर हो गए हो तो आप ये कहो कि मेरी ये एज हो चुकी है कि मैं समझ सकता हूँ कि मेरी खुशी कहाँ पर है, मेरा कैरियर कहाँ पर है और मुझे क्या चीज़ जो है वो मेरे लिए बेहतर है, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। ठीक है ना? तो उन्हें ये कहो। और जो है आप लोग भी मेरे लिए जो है वो मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ, और ये कहकर जो है वो आप अलग हो जाओ। और अलग हो जाओ, और अलग हो जाने के बाद जो है वो फिर इन्हें फिर ये डिटैच विद लव होना है। अगर आप नफ़रत के बेस पर अलग हो गए तो फिर मसला होगा। अच्छा, अगर ये तो टॉक्सिक पीपल नहीं हुए हैं आपके फैमिली के लोग, तो फिर तो ठीक है, वो समझ जाएंगे और जो है वो सब काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ये लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुए हैं, तो आपको फिर ये झुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने राह में लाने के लिए, आपको उस राह में आने के लिए, वापस कंट्रोलिंग नेचर के अंदर आपको दोबारा से उसमें लाने के लिए, उसको झुकाने के लिए आपको किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है, आपके पास दो रास्ते होंगे। या तो आप सरेंडर कर लो उनके आगे, उनकी डिमांड के आगे, या फिर आप वो रास्ता चूज़ कर लो जिसके लिए आप बने हो। अगर आप वो रास्ता चूज़ करोगे इसके लिए आप बने हो, तो ये आपके लिए बेहतर है,
क्योंकि इससे बेहतर है कि आप अपने इनर सेल्फ को मारो और दोबारा से उधर चले जाओ और कठपुतली बन जाओ और वो लाइफ गुजारो जो कि आपके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जो है वो अपने चैलेंजेस का सामना करो अपने लाइफ के अंदर, और चैलेंजेस का सामना ये आपके उसकी ग्रोथ के लिए भी बेहतर है कि आप इस चैलेंज को सामना करते 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 आप जो है वो एक मैच्योर इंसान बन जाओगे और स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मैच्योर बन जाओगे आप, अगर आप इस राह में आ जाओगे। क्योंकि आपकी जो है इनर सेल्फ वो नहीं मरी हुई होगी। और दूसरा आपको ये करना है कि आपको इस सेल्फ इस्टीम आपकी बड़ी हुई होनी चाहिए इसके लिए, और आपका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको मेंटेन रखना, अपना जो सपोर्ट जो है वो उससे अलग नहीं होना, अपने सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखना, तभी आप जो है इस राह में स्टैंड कर पाओगे। क्योंकि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे, जो टॉक्सिक लोग होंगे पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सपोर्ट सिस्टम को जो है ख़त्म किया जाए किसी भी तरीके से। तो आपको फिर, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना किसी भी तरीके। अगर आप सरेंडर करोगे तो आप कठपुतली बन जाओगे अब इनके। आपको जो है वो इकबाल का शाहीन बनना है और अपने इनर सेल्फ को ऊपर लेकर जाना है, इसको जगाना है और इंसानी तरक्की करनी है आपको, सही तरक्की जो हमारी असल तरक्की है, मुहासबा नफ्स, वो करनी है। तो आपको जो है वो इनके आगे सरेंडर नहीं करना होगा। समझ में आई? तो जब आप डिटैच विद लव हो जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, या फिर जो जैसे कि उस शेर अली के मामले में आंटी बाय और कुछ और एक दो लोग और थे, वो ये देखोगे इन्होंने खुद ही अपने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव प्रॉब्लम जो हैं वो खुद ही अपने लाइफ में इनवाइट किए हुए होते थे, और इनको खुद ही बहुत सारे अपने खुद के मसाइल थे। ये आप देखोगे इनके खुद के अंदर थे, आपके अंदर कोई भी खामी नहीं थी। बस आपकी खामी ये थी कि आप कंट्रोल नहीं हुए। तो ये इन्होंने खुद ही सारे मसाइल खुद पाले हुए होंगे। आप ये देखोगे जब आप डिटैच विद लव हो जाओगे तो ये आप देखोगे कि ना तो अब ये आपको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं और ना ही नहीं आ रहे हो, चाल में भी नहीं फंस रहे हो। तो आप ये देखोगे। सही है? तो आप जो है डिटैच विद लव हो जाएं इन लोगों से और अपनी इनर सेल्फ को मरने ना दें, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपकी सेल्फ इस्टीम हाई होनी चाहिए, आपकी मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको आपकी अवेयरनेस आपकी सही होनी चाहिए, और आप जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी हद तक आप खुद की तलाश कर चुके हो, तब तक आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ चुकी होगी और तभी आप इनसे मुकाबला कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब जो है मैं आगे बताने वाला हूँ कि आप किस तरह फिर अपने सेल्फ इस्टीम को बढ़ाओगे और किस तरह अपनी आज़ादी को बढ़ाओगे आप अपनी। और ये अब इस तरफ आते हैं, आपको इस सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए अब आगे की वीडियो बनाता हूँ, उसको स्टॉप कर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ से जो मैं आपको लोग को बताने जा रहा हूँ तो 3 टेक्निक्स, इससे आप अपनी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल जो है वो अब आप अपने हाथ में ले लोगे और मैनिपुलेशन का जो मुकम्मल तौर पे आप इसका ख़ात्मा कर लोगे। अब क्योंकि आप इंडिविजुअलिटी के रास्ते में चल चुके हो तो आपको सेल्फ अवेयरनेस भी हो जाएगी आपके अंदर, ये पता चल गया होगा आपको चाहिए क्या ज़िंदगी से, आपको ये पता चल गया होगा आपका रोड क्या है। तो अब आपके अंदर की जो सेल्फ़ इस्टीम है वो हाई हुई भी होगी, और अगर नहीं हुई भी होगी तो मैं बताता हूँ कि किस तरह उसको हाई करना है। तो सबसे पहले तो ये लोग चाहते ही हैं कि सबसे पहले आपकी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो डाउन किया जाए और सेल्फ़ इस्टीम को तबाह किया जाए, क्योंकि जैसे ही आपकी सेल्फ़ इस्टीम तबाह हो जाएगी तो आप जो है इनके लिए बड़े आसान शिकार हो जाओगे। तो आपको अपने सेल्फ़ इस्टीम बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये करना है कि आपके साथ जो कुछ भी होगा पास्ट में, आपकी जो कुछ भी एक्सपीरियंस हुए होंगे या जो भी गलतियाँ होंगी उनसे जो है आपको सीखना है। आपको उस पास्ट का आपको अपने आप को ये है कि शिकार मत बना लेना है कि उस पास्ट में ही रहना, मतलब वो आपकी रियलिटी ना बन जाए। आपको उस पास्ट के अंदर से जो कुछ भी होगा उससे आपको सीखना है, यानी आपको अपने आप से बी नाइसर टू योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से नाइस रहना है सबसे पहले तो, ठीक है ना। और ये इस तरह जो है आप क्या कर सकोगे, अपनी सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ा सकोगे। दूसरा ये करते हैं कि हम लोग जो होते हैं अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अपनी पावर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जो स्ट्रेंथ और पावर जो है हम बाहर से एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, लोगों के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, हम बाहर जो है वो ग्रुप्स के अंदर हम ढूंढ रहे होते हैं, लोगों के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। तो याद रखना ये वाली गलती नहीं करनी। आपको जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से ड्रॉ करने की बजाय आपको अपने अंदर से स्ट्रेंथ ड्रॉ करना है। समझ में आई?
क्योंकि बाहर के लोग जब आपसे जुड़ते हैं तो वो हर किसी का कोई ना कोई एजेंडा होता है। अगर वो आप उसके एजेंडे के ऊपर पूरा नहीं उतर पाते हो तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं से आपको डिमोटिवेट फील करवाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप जो हो वो नहीं हो, मुझे वो नहीं हो, आपके अंदर वो बात नहीं जो मैं चाह रहा हूँ। तो वो आप मतलब आप उसके एजेंडे के मुताबिक आप जो है वो पूरा नहीं उतर पाए हो, तो उसने आपको डिग्रेड कर दिया। तो बेहतर ये है कि बाहर से स्ट्रेंथ ड्रॉ करने की बजाय आप अपने अंदर के स्ट्रेंथ को ड्रॉ करो बाहर के। क्योंकि ये बाहर का मतलब ये है कि आप जो है इन पर डिपेंड हो रहे हो, तो डिपेंड किसी पे नहीं होना, आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ और अपनी इंडिविजुअलिटी की स्ट्रेंथ और अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। बाहर के स्ट्रेंथ जाए भाड़ में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक अंदर से आप स्ट्रेंथ नहीं फील करोगे। तो अच्छा, तो आपको फिर ये करना है कि आपको कंपेयर नहीं करना किसी से भी अपने लाइफ को। आपकी हर किसी की लाइफ की अपनी अलग जर्नी होती है। तो अगर आप कंपेयर करने लग जाओगे जो है अपने आप को किसी और से, तो इससे ये होगा कि आप जो होगा ये यूँ भी देखोगे कुछ हवाले से आपको सामने नज़र आएगा कि आप उतने आगे नहीं हो जितने आगे जो है वो बंदा है। तो ये जो है आपके सेल्फ इस्टीम को तबाह कर देगा ये जो कंपैरिजन है। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि आपको अपने ही अंदर और अपने ही आप में जो है वो अपनी जर्नी में चलता रहना है। और अपने ऊपर ही चौथा काम ये करना है कि आप अपने आप पर काम करते रहो, अपनी हॉबीज़ पे, अपने इंटरेस्ट पे काम करते रहो। और इस तरह की सिचुएशन में भी अगर आप डल गए होगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन हो गई होगी लाइफ में और लाइफ जो हेल बन रही होगी, तो उस दौरान भी अगर आप जो है वो अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट पर काम करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, फिर ये करना कि बाहर जो है आपका जो उठना बैठना हो या फिर लोगों के साथ जो आप जिसमें उठते बैठते हो वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो नेगेटिव लोग नहीं होने चाहिए। अगर वो लोग नेगेटिव होंगे और नेगेटिव गॉसिप करेंगे और दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें बनाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके भी ऊपर भी पड़ेगा, आपके हेल्थ पर ही पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। तो ये कोशिश करेंगे कि साथ आपका उठना बैठना हो वो एक पॉजिटिव लोग हों। और लास्ट में आप जो हैं वो एक्सरसाइज करें ज़रूर। एक्सरसाइज जो है वो आपके सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, रोज़ 1 घंटे वॉक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बोलने में लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके सेल्फ इस्टीम के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। और फिर आप क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए? आप जो है वो पांचवा ये काम कर सकते हो कि रिएक्शन को अपने चेंज कर सकते हो। अब भले ही किसी ने आपको इमोशनली कितना भी मैनिपुलेट किया हो, आपके इमोशन का यूज़ करके आपको कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, आखिर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आखिर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल में कोई बाहर के लोग नहीं है कि बाहर के लोग आपको जितना भी बुरा बोल रहे होंगे, यहाँ से कोई कितना भी बुरा बोल रहे होंगे, आखिर में आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका अपना रिएक्शन है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, आप जो है वो दूसरों के रिएक्शन को नहीं कंट्रोल कर सकते। अच्छा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप जो है ये यहाँ पर जो है ना आप गेम के रूल को चेंज कर रहे हो। यहाँ पर आप वो जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो एक दिन आप जो है वो मैनिपुलेटर ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि एक दिन जो है वो आप बहुत ज़्यादा ही गुस्से से फट जाओगे। तो आपको ये नहीं करना। आप तो पहले ही इमोशनली डिटैच हुए होगे, तो आपको गुस्से से फटने की बजाय आप जो है वो काम और रैशनल अंदाज में रिएक्शन को अपने थोड़े से चेंज करके गुस्से के बजाय वो रिएक्शन जो है कुछ और चेंज कर दोगे, तो फिर यहाँ पर जो है वो ख़ुद ही परेशान हो जाएगा कि भाई मैं तो ये क्योंकि वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं इस तरह की बात करूँगा तो ये इस तरह का रिएक्ट करेगा। और ये चीज़ रिएक्शन जो है वो उसको पहले से ही पता होगा कि आप ये रिएक्शन दोगे। अगर आप यहाँ पर भी उसके साथ बात करने लग गए और उसके साथ जो है वो ये करके मुकाबला करने लग गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्या फ़लाँ क्या फलां, आप एक दूसरे से डिस्कशन यानी एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लग गए, तो यहाँ पर आप फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे उसको पता था कि आप जो है इस सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट करने वाले हो, तो इसका उसको पहले से ही पता था इस मैनिपुलेटर को, तो आप यहाँ पर फंसने वाले हो। तो गेम के रूल को चेंज करो और रिएक्शन को बदल दो। यहाँ पर जो है वो आप ये बता रहे हो कि अब जो है वो गेम जो है वो अब हमारे रूल से खेला जाएगा, समझ में आई? तो ये आपको अपने रिएक्शन को जो है वो चेंज कर देना है और इस तरह आप कंट्रोल। लास्ट में आपको कंट्रोल करने के लिए अपने लाइफ को क्या करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को असर्टिव बनाओ। असर्टिव का मतलब होता है कि देखो कोई मैनिपुलेटर आपको उसी टाइम तक ही मैनिपुलेट कर पाएगा
जब आप उस पर सरेंडर कर जाओ, साइकोलॉजिकली जो है ना, साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे। जैसे ही आप सरेंडर कर दोगे तो आप जो है वो मैनिपुलेट ईजिली हो जाओगे। लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करते अपने आप को, देखो वहाँ पर ये फेक लव और प्यार केयर दिखाने की भी कोशिश करेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको जो है वो सरेंडर करने की कोशिश करेगा। आपको सरेंडर नहीं, आपको असर्टिव पर्सनैलिटी बनना है। यानी असर्टिव पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आपको जो है तीन किस्म की पर्सनैलिटी होती है। एक होती है पैसिव, एक होती है एग्रेसिव, एक होती है असर्टिव। जो पैसिव लोग होते हैं वो जो है वो अपने ख़ुद की डिमांड भी, अगर उसको कोई बात बोल दे तो वो अपने डिमांड को ही जो है उसका मेन जो हक है उसको ही वो नहीं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना उसको बता पाते हैं, ना किसी से शेयर कर पाते हैं। ये पैसिव लोग होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो एग्रेसिव लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा जारहाना अंदाज में धमकी और चिल्लाकर बात करना पसंद करेंगे, ये एग्रेसिव। एक किस्म के लोग होते हैं ये वेस्ट आइडियल लोग हैं, और ये असर्टिव लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ना तो किसी के ऊपर हावी होते हैं, ना ही किसी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इनकी बाउंड्री जो है वो क्लियर होती है। ये जो हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से दूसरों की नीड्स को, दूसरे की इमोशंस को भी समझते हैं। जब पैसिव लोगों के सामने भी बात करते हैं तो ये उनके भी नीड्स और इमोशन को समझते हैं, और उनसे ये चाहते हैं कि आप जो है अपने डिमांड्स को, अपने हक की बात को जो है आप जो है वो बोलो। और दूसरी तरफ जो है वो जब वो एग्रेसिव लोगों से डील करते हैं तो एग्रेसिव जो बंदा होता है वो उसके साथ जो है वो बहुत हार्श और हॉट तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तो उस टाइम पर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है असर्टिव बंदा, और कंट्रोल रहता है, काम रहता है, कलेक्टेड रहता है। भले ही उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है अंदर से, लेकिन वो बाहर जो है वो उसको शो नहीं करता। और फिर उसके बाद अब उस पर भी वो लॉजिकल और रैशनल तरीके से बात करता है, और उसको जो है उसकी बात पर उसको वो किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और ना ही वो किसी और को अपने ऊपर हावी होने देता है। ये होता है असर्टिव बंदा। तो आपको असर्टिव बनना होगा। उसके बाद आपको अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, अपनी लाइफ की जो ऑटोनॉमी है वो अपने हाथ में लेनी होगी, अपने लाइफ के पूरे कंट्रोल को। क्योंकि ये लोग जो हैं मैनिपुलेटर्स ये चाहते हैं कि आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए, और गैस लाइटर्स यही चाहते हैं कि आप जो है परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए, आपकी इंडिविजुअलिटी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, और आप अपनी ख़ुद की पहचान खो दो। तो अब तक तो आप ऐसे इंसान बन चुके होंगे कि जो आपकी ऑटोनॉमी होगी, जो आप ज़िंदगी को अपने हाथ से आराम से उसको कंट्रोल कर रहे होगे, आपको पता होगा। अब आपको कोई डिमांड करता है तो आपको ये इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये जो डिमांड कर रहा है कि कहीं ये मेरी ऑटोनॉमी या फिर मेरी आज़ादी या फिर मेरी फ्री विल को तो अटैक नहीं कर रहा। अगर वो इस तरह की डिमांड कर रहा है जो कि आपकी फ्री विल के अगेंस्ट है, तो आप रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्हें मना कर दो, नो कर दो। और इस तरह से आप जो है वो अपने लाइफ की जर्नी में आगे चलते रहोगे, और अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को अपने उसूलों से, अपने तरीके से कंट्रोल करने लगोगे। समझ में? तो ये है कुछ तरीके आपको इस मैनिपुलेशन से बचने के, और आपको मैनिपुलेट से और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दोबारा से अपने हाथ में लेने से। तो ये जो है आप ऑफ़ करते हैं। अब आप लोग को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अपने पर्सनैलिटी के अंदर ही चेंजिंग लेकर आएँ। आप मैनिपुलेशन से नहीं बच सकते, आपको अपनी पर्सनैलिटी में ही चेंजिंग लेकर आनी होगी, और फिर आप जो हो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने लग जाओगे जो कि एक सेटिस्फाइड, एक इगाय और एक पर्पसफुल, एक खुशी वाली, एक ब्लिसफुल लाइफ होगी। और जब इस दुनिया से जाओगे तो फिर आप जो है वो कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मैंने ये जो लाइफ गुजारी है ये बहुत ही बेकार थी और मज़ा नहीं आया, इसको कहते हैं। तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस लाइफ को गुजारने के बाद। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड करते हैं, और यहाँ पर आप लोग को अल्लाह हाफिज़ मैं कहता हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया आप लोगों को कि अब अगर और बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुई, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, 0312268111। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, और जो है वो डायरेक्टली कॉल नहीं करना, और
मैसेज करना पहले, और आप जो है वो टाइम स्लॉट बुक करवाओ पहले, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।